गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि टाइम दिखा दी हूँ मैं, ये सुबह का टाइम है 5:45 का और मैं बच्चों का टिफ़िन बना चुकी हूँ। बच्चे तैयार भी हो चुके हैं, देखिए वो नाश्ता कर रहे हैं। आज टिफ़िन में पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाई हूँ। मेरे बच्चे पराठा या पूड़ी नहीं खाते हैं मन से, तो इसीलिए वो रोटी ज़्यादा मन से खाते हैं, तो मैं रोटी में ही घी लगा करके और फिर उसको ये पेपर में लपेट के देती हूँ। तो ये देखिए, ये टिफ़िन है बच्चों का और ये रहा बॉटल, पानी भर के मैं रख दी हूँ बॉटल में। तो यही बच्चे टिफ़िन में आज वो जो मैं बनाती हूँ टिफ़िन में वही बच्चे खा के भी जाते हैं। तो इसीलिए मुझे फिर अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ता है और सुबह में उतना सुबह पॉसिबल भी नहीं है बनाना। तो बस अब बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये मेरे सुबह का जो थोड़ा बहुत काम है मैं करके और फिर से मैं सो जाती हूँ, क्योंकि रात को क्या है ना कि खाना पीना तो हो जाता है जल्दी, लेकिन ना बच्चे रूम में रहते हैं, वो बहुत देर तक उनको सुलाते सुलाते फिर खुद मैं सोती हूँ। तो थोड़ा सा मोबाइल देखने का या फिर अपना रिव्यू देखने का आदत है, कितना व्यूज आया कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये मैं देख के ही सोती हूँ, थोड़ा यूट्यूब का ही सब। तो इसलिए मुझे लेट हो जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं बच्चों के रूम में नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि मोबाइल चलाती हूँ तो बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं चली जाती हूँ, फिर 12 बजे तक मैं आती हूँ। तो भोर में फिर 4 बजे मैं उठ भी जाती हूँ। फिर नींद कहाँ पूरा होगा 4 घंटे में, 3 घंटे में। इसीलिए मैं फिर से जब बच्चे जाते हैं तो 6 बजे सो जाती हूँ और 8 साढ़े 8 बजे फिर से जाके फिर मैं किचन में काम करती हूँ, क्योंकि बाकी सारा काम तो सुबह में हो ही चुका होता है। और यही उसके बाद का जो काम है उसके पहले हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं खाना सुबह में बना करके 6 बजे क्या करूँगी, कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। और कपड़े मैं किसका धोऊंगी? हस्बैंड सोए ही रहते हैं, बेड खाली नहीं रहता है कि मैं उसको क्लीन करूँ या रूम में झाड़ू पोछा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अभी गए नहीं रहते हैं और वो जानते हैं आप लोग कि जब कोई घर में रहे तो झाड़ू पोछा तो होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए तो ये सारा काम मैं बाद में ही करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा ये सब गद्दा वगैरह हटा के रख दूँगी। जो बच्चे थोड़ा बहुत सामान फैलाए रहते हैं रात को वो सब ठीक कर देती हूँ, सोफ़ा कवर ठीक कर देती हूँ। तो यही सब काम जो होता है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर फैला होता है वही मैं करके और फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास और मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा मोबाइल चला के, क्योंकि मोबाइल तो चलाना ही है मुझे। मेरा जो व्यूज है और मैं ये देखती हूँ कि मुझे कौन कौन से देश से लोग देख रहे हैं, तो जिस हिसाब से मैं नई हूँ उस हिसाब से मुझे काफ़ी जगहों से लोग देखते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया से और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लोग देखते हैं मुझे और बड़ी खुशी होती है मुझे। और ये देखिए मेरे बेटे का ये उसको कोई मूवी में देखा था और वो ऐसे नकली नोट लाके और ऐसे गन लगा के और रखा है खेलने के लिए। तो बच्चों का अपना ही सोच होता है, उनकी अलग सी अपनी एक दुनिया होती है और वो सोच ना हम समझ भी नहीं पाते हैं। और बच्चे जो एक सही है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो वो देख करके वो सीखा है। और मैं बहुत मना की कि तुम असली पैसे से नकली पैसा खरीद के ला रहे हो बेटा, लेकिन उसको भी कुछ नहीं समझ में आएगा, उसे अच्छा लगता है तो मैं भी छोड़ दी। और ये देखिए जो कपड़ों का है, अभी इतना इकट्ठा हुआ है गट्ठर, अभी इसके बाद तो और भी इकट्ठा होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुआ है, सुबह का टाइम है 6 बजे तो इतना निकला है। और मेरा रूम जबकि पूरा क्लीन मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तो आधा ही है, मतलब आधा काम तो अभी 8 बजे के बाद शुरू होगा। और ये देखिए गिफ्ट, ये भी मेरी भाभी दी है, जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि हर वीडियो में उनका जिक्र हो ही जाता है। तो चलिए, और ऐसा ना हो कि मेरी भाभी यूट्यूब बनाए चैनल तो मेरे से ज़्यादा उनका प्रोग्रेस कर जाए क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में इतनी मेरी भाभी का प्रमोशन कर चुकी हूँ। और ये देखिए सुबह का टाइम है, अब सूर्य देवता थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। तो ये देखिए सुबह में, और मेरा पूजा पाठ तो सब हो चुका था, वो तो मैं टिफ़िन बनाने से पहले ही जब नहा के आती हूँ तो मैं पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद टिफ़िन बनाती हूँ। और ये मैं किचन में आ गई हूँ। और हाँ, मैं बोल रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, बीच में फिर रुकती हूँ। ये प्रसाद है जो नवरात्रि का मेरा 8 दिन का चल रहा है, हम लोग का 10 दिन का पूजा घर में, तो ये उसका प्रसाद है जो मैं एक बार तो आप लोग को शेयर कर ही दूँगी रोज़ ही, क्योंकि ये 10 ही दिन के लिए है रौनक, तो फिर इसके बाद तो नहीं होगा।
और ये बेसन मैं जैसा कि बताई हूँ कि कढ़ैया नहीं चलता है, तो ये देखिए तवा पे मैं सेक रही हूँ पकौड़ी। मेरे हस्बैंड को नाश्ते में यही खाना था, तो अब मैं कैसे बनाती, क्योंकि छानना तो है नहीं कुछ भी, इसलिए चाय और ये ऐसे टिक्की की तरह सेक के मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो तवा पे जानते हैं थोड़ा बहुत जल जा रहा है, मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा, वो खाए। और ये आलू परवल की भुजिया बना रही थी, दाल बना रही थी मैं, और सुबह का जो पनीर का सब्जी था टिफिन में, और यही रोटी चावल। और ये आ गई हूँ मैं कपड़ा धोने के लिए। और ये सच बता रही हूँ, बहुत मुश्किल से मैं रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं, ये किसी को नहीं पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो क्या बताऊँ, मैं बहुत रिस्क का काम की हूँ आज मैं, कि मैं ये ऐसे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्क का काम कुछ हो नहीं सकता है। पूरे घर में लोग, तो एक बार मैं और शेयर की थी, तो उस समय शायद कोई था नहीं, और इस समय तो सब लोग घर में थे, मेरे जेठ भी आ गए थे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका नज़र नहीं पड़ा मोबाइल पे, और मैं तो बहुत ही डर भी गई थी, और शर्म भी आ रहा था कि सोचेंगे क्या कर रही है पागल की तरह ये मोबाइल में क्या रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि किसी को ये आइडिया तो होगा नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसीलिए। और ये देखिए, ये कपड़ा मैं धोने लगी थी। और हाँ, जो मुझे यूनाइटेड अमीरात कुछ करके है, हाँ, जो अरब कंट्री है, वहाँ से भी लोग मुझे देखते हैं। तो ये 5-5, 6-6% लोग हैं, 8-8% जो मुझे इन हर जगहों से देखते हैं, और मैं इन सब लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, 8-9 महीना हुआ होगा, 5 महीना 7 महीना हुआ। अगस्त में मैं चालू की थी, मैं प्रॉपर गिनी तो नहीं हूँ, तो उसके हिसाब से जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम है, लेकिन मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं वो देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं उसको पढ़ूँ और मुझे अच्छा लगे आप लोगों का जान के। और आप लोग को क्या अच्छा लगता है मेरे वीडियो में, ये भी कमेंट में बताइए। और मेरे वीडियो को जो नए लोग देख रहे हैं वो पूरा देखें, स्किप ना करें, और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक भी कर दीजिए। और ये कपड़ा धुलने लगा था, मेरा ऑटोमेटिक नहीं है वॉशिंग मशीन, हम चारों ही लोग का अलग अलग वॉशिंग मशीन है, और ये बहुत पुराना हो गया है, नहीं पे 8-9 साल पुराना है, तो बस चल रहा है, यही बहुत है। और ये देखिए मेरे हाथ के छत का ये लुक है, थोड़ा बहुत सबका ये वॉशिंग मशीन है। और यहाँ से अब मैं जाने लगी थी मेरे रूम के तरफ, तो मैं बस थोड़ी ही दूर का रिकॉर्ड करूँगी, फिर बंद कर दूँगी, क्योंकि बहुत रिस्क का काम है ये। और ये मैं रूम में आ गई हूँ, तो रूम में अभी मतलब पोछा नहीं लगाई हूँ, झाड़ू नहीं लगाई हूँ, बिस्तर देखिए क्या हालत है सब। तो अब मैं ये सब करूँगी, क्लीन ठीक करूँगी। और ठीक करते करते भी ये कुछ देर का ही, देखिए जब क्लीन होता है तो इतनी खूबसूरती होती है ना रूम में, क्या ही बताएं, यकीन ही नहीं आता है कि अपना ही रूम है। और जब भी हस्बैंड और बच्चे आ जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि उन लोग से बिस्तर ख़राब कैसे होता है। मैं इतने घंटों तक रहती हूँ, मेरे से तो नहीं होता है ख़राब कभी। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेहनत करता है उसकी कदर करता है, बच्चे और हस्बैंड तो ठीक करते नहीं हैं, इसलिए उनको ये समझ में नहीं आता है कि ख़राब होता है तो कितना तकलीफ होता है। ये मेरे ही साथ होता है कि आप सब लोग के साथ होता है, ये हर हाउसवाइफ को अच्छा नहीं लगता है जब बिस्तर वगैरह ख़राब होता है। और ये देखिए, ये मुझे गिफ्ट मिला है, मीन्स गिफ्ट क्या, ये मेरी जिठानी, जो मेरे से, मैं होली में बताई थी, होली वाले ब्लॉग में, कि मेरे हस्बैंड और मेरे जो जेठ हैं वो ट्विंस है, मतलब 2-5 मिनट का छोटाई बड़ाई है। तो वो जिठानी एक दिन ये सूट पहनी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बोली मेरा भी मंगा दीजिए, तो वो मेरे लिए मंगाई। तो वो अपने ही मोबाइल से मतलब इसको ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन वो उनके ही पास आया था, क्योंकि वो अपने मोबाइल से मंगाई थी तो उन्हीं को कॉल आया था, तो वो मुझे ला के दी। लेकिन मैं बोली पैसा इसका, तो बोली कि नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, समझ लो तुम्हारे एनिवर्सरी का गिफ्ट है, जो आने वाला है जुलाई में तो मैं कभी भी मिल जाए गिफ्ट तो अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए मेरा ये एल साइज़ का है, मतलब मुझे एम साइज होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कोई कम मतलब ब्रांड का नहीं होता है, एल साइज टाइट होता है, तो मैं एल, अरे एम टाइट होता है, तो मैं एल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसको क्या है, अगर वो थोड़ा लूज हो तो उसको स्टिच करवा सकते हैं, लेकिन अगर टाइट हो जाए तो फिर कुछ दिमाग नहीं काम करता है, इसलिए मैं कई बार ऐसे मेरे अच्छे अच्छे कपड़े मेरे बेकार हो गए हैं, इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेती हूँ।
तो जी आप लोग भी सोचेंगे मैं कितना बात करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये मेरा मतलब मुझे ये इतना पसंद है ना यूट्यूब का चैनल, मैं क्या बताऊँ। तो बस यहीं तक का था मेरा वीडियो। और आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो मस्ट है भाई, करिए आप लोग। और ये देखिए मेरा रूम क्लीन होने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन बस ये 2-4 घंटों की ही बात है, इसके अलावा तो ये नहीं रहने वाला है। तो ये देखिए, और ये चनामृत है जो मेरे हस्बैंड पी चुके हैं, मैं पीऊँगी। और देर तक ये बच्चों के लिए नहीं रखती हूँ। तो बस यहीं तक का था।